Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 11th, जिसमें आज हम करने वाले हैं मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले हमने 10 लेक्चर लगा लिए हैं और उनमें हमने क्या कुछ किया था। हमने स्टैट्स के मीनिंग से लेकर अभी तक हम करते आए हैं और डिस्पर्शन पर पहुंच गए हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हमने क्या किया, डिस्पर्शन, जिसमें हमने रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और या फिर क्वार्टाइल डेविएशन हमने किया था। आज बारी है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। थोड़ा सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है ये वाला, मतलब इसमें से काफी सारी चीजें जो है वो आती हैं, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस भी इसका काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। बोथ मीन एंड मीडियन आर यूज्ड फॉर डेविएशन, बट मीडियन इज बेटर देन मीन बिकॉज डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लेस। हमने ऑलरेडी पहले भी हमने किया था कि जब भी हम डेविएशन निकालते हैं ना मीडियन के थ्रू, तो वो हमेशा क्या आता है, कम आता है। क्या आता है, कम आता है। तो वही चीज है, कहता है कि हम लोग ना जो मीन डेविएशन है या जो डेविएशन है, हम लोग वो ना मीडियन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मीन के थ्रू भी निकाल सकते हैं और मोड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? मोड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोड के थ्रू बहुत बार आता नहीं, क्योंकि मोड जो है ना वो इररेलेवेंट माना गया है। क्या माना गया? इररेलेवेंट माना गया है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ दो को ही लेके चलते हैं, मीडियन को और मीन को। और उनमें भी अगर सबसे बेटर देखा जाए तो मीडियन इज अ बेटर देन मीन। क्यों? क्योंकि जब आप साइंस को इग्नोर कर देते हैं ना, प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर करते हैं, तो उस वक्त जो हमारा डेविएशन है मीडियन से आता हुआ वो सबसे कम आता है। और डेविएशन अगर सबसे कम आएगा तो इसका मतलब क्या, डिस्पर्शन कम है। और डिस्पर्शन कम है, इसका मतलब हमारे जो डेटा है वो क्या है, जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को शो कर रही है। ठीक है, बिलोंग कर रही है और हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो कहता है मीन डेविएशन इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन। क्या कहते हैं? एवरेज डेविएशन भी से कहते हैं। क्या है? एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ ए सीरीज कंप्यूटेड फ्रॉम सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मीन और मीडियन। ठीक है, तो हमने देखा था कि दो तरह की हैं, एक तो है मैथमेटिकल और एक है एवरेज, है ना, सॉरी पोजिशनल। तो मैथमेटिकल में कौन सी आ रही है? मीन डेविएशन भी आ रही है। ठीक है, तो इन टेकिंग डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स अलजेब्रिक साइंस प्लस माइनस आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हम लोग डेविएशन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन जो माइनस के प्लस के साइंस को हैं उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ऑल्दो मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड आइदर फ्रॉम द मीन और मीडियन, बट थ्योरेटिकली मीडियन इज प्रेफर्ड बिकॉज द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम होता है व्हेन साइंस आर इग्नोर्ड। जब हम लोग साइंस को इग्नोर करते हैं उस वक्त हमारा जो डेविएशन निकलता है मीडियन से वो सबसे मिनिमम निकलता है एज कंपेरिजन टू मीन। मोड से भी निकाल सकते हो आप लोग मीन डेविएशन, मगर मोड को कभी भी रेलेवेंसी नहीं दी गई है, वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का? समेशन ऑफ एक्स माइनस में मीडियन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के थ्रू निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस में मीन डिवाइडेड बाय एन। और अगर मोड के थ्रू भी निकालना चाहते हो, हालांकि ये इररेलेवेंट है, लेकिन अगर आप मोड के थ्रू भी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस में मोड डिवाइडेड बाय एन। सिंपल। अच्छा, ये सारे के सारे क्या है, तीनों के तीनों क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है। हमने पहले देखा कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर भी निकालेंगे और उसके बाद रिलेटिव मेजर भी निकालेंगे। ठीक है जी, चलिए इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला अभी हमने किया, इस फॉर्मूले का एक्चुअल में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मान लो अपने को दिया हुआ है 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 और 75। ठीक है, तो अब हमने टेबल अपना बनाना है। ये हमारे पास सारा का सारा क्या है, एक्स है। एक्स है, हमने लिख दिया 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 और 75। ठीक है, अब हमने डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन हमारे पास कैसे निकलता है, देखो जब आप इस सभी का टोटल करते हो ना, तो उस ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने अपने पास, एन कितना अपने पास, 9 है। ठीक है, और जब आप इस सभी का टोटल करते हो तो आपके पास समेशन ऑफ एक्स क्या आता है, 405 आता है।
और अगर आप इसका मीन निकालोगे तो 405 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपके पास मीन क्या आएगा, मीन आएगा अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आता है अपने पास 45। तो अब अपने पास मीन क्या है, मीन क्या है 45 है। अगर आप मीन में से x को माइनस करोगे तो हमारे पास यही होता है x माइनस में मीन, ठीक है। तो हमारे पास यही होगा, या मीन माइनस में x करोगे तो मीन माइनस में x, तो क्या आएगा 45 माइनस में अगर आप 20 करोगे तो 25 आ गया, ठीक है 25। इस तरह अगर इसमें से 22 माइनस करोगे तो 23 आ गया, फिर अपने पास 20 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद 45 आ गया और 50 में से तो फिर दोबारा से 5 आ गया, 65 माइनस 45 तो ये अपने पास आ गया 20, 70 माइनस 45 तो ये आ गया अपने पास 25 और 75 माइनस 45 तो ये आ गया अपने पास 30, ठीक है। तो अब आप इस सभी का टोटल करोगे तो टोटल कर लो तो समेशन ऑफ अपने पास dx, हम लोग डेविएशन बोलते हैं इसे, तो dx अपने पास क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, हम लोग दोनों निकालेंगे। अब देखो हमारे पास मीडियन वाली टर्म कौन सी है, मीडियन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब इसका मतलब 40 जो है वो हमारे पास मीडियन निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो 40 है 40 है वो हमारे पास मीडियन है, हमने मीडियन ही ले लिया। अब मीडियन अपने पास क्या आया 40 आया, ठीक है। तो सेम 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 है, फिर 40 माइनस 22 करेंगे 18, उसी तरह फिर 15 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 40 माइनस 40 तो ये 0 आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया 50 माइनस 40 10, फिर 25 है, फिर उसके बाद 30 आएगा और 35 आ जाएगा। आप इस सभी का टोटल करोगे तो क्या आएगा 155 आएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ DM, समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या थे, हमारे पास मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, जो कि हमारे पास मीन आ चुका है क्या 45, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि जी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, कैसे निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो क्या करोगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या आया, डेविएशन क्या आया 160 आया, डेविएशन कितना है 160 डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या था, जो भी आपके पास डेविएशन आएगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ आइटम से या n से डिवाइड कर दोगे, ये देखो n से, ठीक है, या मीन से करा तो ये n से, तो n अपने पास क्या है 9 है। तो अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास लगभग 17.7 आ जाएगा, कितना आएगा 17.7 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब अगर मैं कहूं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी चीज, हमारे पास डेविएशन कितना आया 155 आया है, तो 155 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितनी है 9 है। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 17.22। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको बताऊं, देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है 17.7 आया और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया 17.22 आया। हमने यहाँ पे साइंस को इग्नोर किया गया है, साइंस यहाँ पे इग्नोर है, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ज्यादा आया है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कम आया है, तो इसका मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज बेटर देन द मीन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज बेटर देन मीन। क्यों, क्योंकि मीडियन से हमारा जो डेविएशन है वो कम आया है 17.2 आया है, लेकिन मीन से देखा जाए तो 17.7 आया है। इसलिए कहा गया है कि जो हमने पहले लाइन लिखी थी, देखो बोथ मीन एंड मीडियन आर यूज्ड फॉर डेविएशन बट मीडियन इज बेटर देन मीन बिकॉज डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लेस। तो डेविएशन जो है वो मीडियन से कम आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आइए अब है रिलेटिव मेजर। अभी तक तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट मेजर किया। क्या किया, एब्सोल्यूट मेजर किया। अब हम करने वाले हैं रिलेटिव मेजर। अब रिलेटिव मेजर में क्या होगा, जब या तो आपका जब आंसर आता है वो आता है रेशियो में या फिर किसमें आता है, परसेंटेज में। ठीक है, द रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन आर ऑल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हमने देखा था कि हम लोग जब रिलेटिव मेजर को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। अब अपने पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया था, देखो
मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया 17.22। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 17.22 को अपने यहाँ फॉर्मूला में पुट करना, और मीडियन अपने पास क्या था 40 था। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो जो भी आपके पास आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सेम एज अगर हम लोग मीन के साथ करना चाहे तो मीन भी कर सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमारे पास कितना निकला था 17.7 आया था, 17.7 आया था, और हमारे पास मीन कितना निकला था, मीन अपने पास निकला था 45। तो मीन से आप डिवाइड कर दोगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है जी। और इसी तरह अगर मोड का करना चाहो तो मोड का भी कर सकते हो, लेकिन मोड हम कहेंगे इररेलेवेंट है, उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो देख लेते हैं। मेरिट्स क्या हैं, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। इजी है, थोड़ा सा इजी है, ज्यादा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा इजी, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इजी है, ज्यादा बड़ी इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल है, सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस है ये। इट इज लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, लेस अफेक्ट है एक्सट्रीम वैल्यू से, एक्सट्रीम वैल्यू का इस पे इंपैक्ट कम पड़ता है। इट इज वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड सच एज इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या सोशल फील्ड्स में हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। Comparison about formation of different series can be easily made as deviation are taken from a central value। तो हम लोग easily क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास सीरीज है उसमें क्या डेविएशन है सेंट्रल वैल्यू से, कितना डेविएट कर रही है, उस चीज का भी हम लोग यहाँ पे इजिली कंपेयर कर सकते हैं। अब कुछ डीमेरिट्स है, इग्नोरिंग साइंस प्लस माइनस विच आर नॉट करेक्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल है, हमारे अगर मैथ में देखो +4 और -4 आ जाता है तो क्या हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पर तो ये कह रहा है कि इसे यहां पे इग्नोर कर देना चाहिए, और इग्नोर करोगे तभी अपने पास जो मीडियन है वो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेरिजन टू मीन, है ना, यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो अपने पास ये जो पॉइंट बोला है इसने साइंस को इग्नोर करने की बात, वो तो गलत है। किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो वो चीज गलत है ना। सेकंड क्या कहते हैं, इट इज एन नॉट एन एक्यूरेट मेथड व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड। जब मैंने आपको पहले बताया कि मोड के अकॉर्डिंग ये क्या है, मोड जो है वो इररेलेवेंट है, तो इसने पहले बता दिया कि इन जो है वो एक्यूरेट नहीं है मेथड, किसके रिगार्डिंग, मोड के रिगार्डिंग। अगर हम लोग मोड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर अपना क्या है, गलत आएगा, वो एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट मेथड ही नहीं है मोड। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट व्हेन द वैल्यू ऑफ मीन और मीडियन कम्स इन फ्रैक्शन। जब अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमें इसे कंप्यूट करने में। नॉट केपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे की ट्रीटमेंट बस ये यहीं तक रहेगा, इसके आगे कुछ भी हम करना चाहें, कोरिलेशन रिग्रेशन में इसका यूज करना चाहें तो वो यूज नहीं होगा। इट इज नॉट यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन, और यहां इसके थ्रू हम लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। इससे पहले हमने क्या किया, मीन डेविएशन, कि मीन से आपका, मीन मतलब सेंट्रल वैल्यू से आपकी सीरीज या फिर आपका जो सीरीज में आइटम्स है वो कितने डेविएट है, कितने दूर दूर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि आपने स्टैंडर्ड बना लिया, उस स्टैंडर्ड से आपके जो सीरीज है या आपके सीरीज में जो भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितनी दूर दूर हैं या कितना डेविएट करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये बात याद रखिएगा, पूरे स्टैट्स में अगर मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि इसके बेस पे हम लोग बहुत सारी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। ठीक है, standard deviation is the most important and widely used measure of dispersion. It was used first used by the Carl Pearson in 1893। तो कार्ल पियर्सन का नाम जरूर याद रखिएगा। standard deviation is also called as a root mean square deviation। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो रूट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम द मीन। बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर, कौन सा, ग्रीक लेटर से, जिसे कहते हैं हम लोग सिग्मा। कैसे लिखते हैं, ऐसे 6 की तरह सिग्मा, एंड इज कंप्यूटेड एज फॉलो। कैसे कैसे देखो, फॉर्मूला क्या है,
मीन, अब देखो हमने वहां पे किया था डेविएशन निकाला था, तो x माइनस में मीन किया, ठीक है, x माइनस मीन किया और उसका स्क्वायर कर दिया और उसका रूट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जो ये यहाँ पे कह रहा है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, तो ये रूट है और ये मीन का स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर क्या मतलब ये जो ये वाली चीज अपनी निकल रही है, ये क्या है, एक डेविएशन को डिनोट करता है कि कितना डेविएशन है मीन में और एक्स की सीरीज में, जो सीरीज है नंबर ऑफ आइटम है उसमें कितना डेविएशन है, तो ये उसी को डिनोट करते हैं, है ना। इसी को जब स्क्वायर कर दे रहे हैं और इसी का जब अंडर रूट कर दे रहे हैं तो उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या, फॉर्मूला क्या है अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का n होल अंडर रूट, और इसे हम क्या कर सकते हैं, छोटा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पे देखा था इस पूरे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर छोटा x भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, पूरी दुनिया में यूज होने वाला सबसे ज्यादा अगर मेथड कहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अब यहां पे कहता है द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल्ड द, अब देखो एब्सोल्यूट मेजर आपने कर लिया, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा रिलेटिव मेजर भी। तो रिलेटिव मेजर क्या होता है, रिलेटिव मेजर वही चीज जहां पे आपके पास क्या आते हैं, रेशियो में या फिर परसेंटेज में आपके पास जब आंसर आ जाए तो उसे कहते हैं रिलेटिव मेजर। तो रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला क्या हो, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो इसे कहेंगे क्या, रिलेटिव मेजर कहेंगे। अब इसका अलग नेम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन जब कर दोगे, जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकला है उसको अगर मीन के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, रिलेटिव मेजर आ जाएगा, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है जी। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आप एक प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में मान लो अपने पास x की एक सीरीज दी हुई है और x की सीरीज में दे रखे हैं 16, 20, 18, 19, 20, 28, 17, 22 और 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास 3, 4, 6, 7, 8, 10, तो अपने पास नंबर ऑफ आइटम्स क्या हुए, नंबर ऑफ आइटम्स हुए अपने पास 10, ठीक है। और अगर हम लोग इस पूरे का x का अगर हम टोटल करें तो टोटल अपने पास आएगा समेशन ऑफ x इक्वल टू 200, और अगर अपने को मीन निकालना है तो हम लोग मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, तो इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाय 10, तो अपने पास मीन क्या आ गया, 20 आ गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, मीन में से हमने क्या करना है, x को माइनस करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो तो यही है, मीन में से x को माइनस करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना है। तो मीन माइनस x करेंगे तो मीन अपने पास 20 है, 20 माइनस 16 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। ये बात याद रखिएगा, मीन डेविएशन में हम लोग साइंस को, प्लस माइनस के साइंस को इग्नोर करते हैं, वहां पे कोई कुछ नहीं करते, वहां पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो हम लोग प्लस लेके चलेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग कभी भी प्लस माइनस के साइंस को इग्नोर नहीं करते हैं, यहां पर इसको कंसीडर कर चलते हैं। इसलिए मैंने यहां पर -4 लिखा है, वहां पे -20 या -4 नहीं लिखा था, ठीक है। तो 20 माइनस 16 सॉरी 16 माइनस 20, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे करना है, x माइनस में मीन, ठीक है, ये होता है। तो x माइनस मीन हमने क्या किया, मीन माइनस में मतलब 20 माइनस में 16 इज इक्वल टू -4, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सॉरी 18 माइनस में 20 इज इक्वल टू -2, 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, 20 माइनस 20 0, 28, तो ये 8 आ गया। 17 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए देखो, तो आप देखो यहाँ पे तो -2 से देखो, -2 से 2 कट गया, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 और 1 8, तो ये -8 से 8 कट गया। तो अपने पास अल्टीमेटली क्या आया, x जो आया अपने पास, सॉरी x जो आया वो अपने पास क्या आया, 0 आया। और हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, आप जब सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे तो हमने वहां पे एक प्रिंसिपल पढ़ा था ऐसा, ठीक है, जहां पे हमने कहा था कि जब भी आप x माइनस मीन कर दोगे, x माइनस मीन करोगे तो जो भी आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा वो आएगा 0। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान है, नहीं देखी वो वीडियो या नहीं आपको ध्यान, तो प्लीज उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहां पे ये चीज हमने दिखाई थी। और ये देखो
ये है अपने पास। जब भी आपने x माइनस मीन किया, वहां पे भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, यहाँ पे भी देख लो मैंने करके दिखा दिया क्वेश्चन आपको कि जब भी आप x माइनस मीन करोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अब ये x आ गया अपने पास, ठीक है, तो x छोटा x आ गया, छोटा x का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आएगा, 4 4 16 हो गया, 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 0 64, 3 3 9 और 2 2 4 और ये 0। तो इस सभी का अगर आप टोटल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x छोटा x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये था कि समेशन ऑफ x माइनस में मीन करने हैं और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करना है, या फिर अगर आप इसको चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि जो आपके पास x स्क्वायर है, समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का पूरे का अंडर रूट, ऐसा भी कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आया अपने पास, 98 आया, और अपने पास n कितने हैं, n है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10 है, और इस पूरे का अगर आप अंडर रूट कर देते हो तो ये कितना निकलता है, वैसे तो 9.8 आएगा, इसका अंडर रूट होगा, और अगर 9.8 अंडर रूट हो गया तो इसका जब आप अंडर रूट सोल्व करोगे तो वो आएगा लगभग 3.13 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। भूलना मत कभी भी, मीन डेविएशन में हम लोग साइंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग साइंस को इग्नोर कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस में यही बातें लिखी होंगी, कुछ हमने जो अच्छे से किया मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और वही सारी चीजें लगभग इसमें लिखी होंगी। बोथ दीज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज, बिल्कुल है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, एल्जेब्रिक साइंस जैसे कि ये प्लस और माइनस आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन। जब भी हम लोग मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उसे क्या करते हैं, साइंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो हम लोग साइंस को इग्नोर नहीं करते, नॉट इग्नोर्ड, दे आर टेकन इनटू अकाउंट। तो हम लोग साइंस को कंसीडर करते हैं कहां पे, स्टैंडर्ड डेविएशन में। लेकिन अगर मीन डेविएशन की बात करी जाए तो मीन डेविएशन में हम लोग साइंस को इग्नोर करते हैं। मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम आइदर फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। हमने देखा मीन से भी करते हैं, मीडियन से भी करते हैं और मोड से भी करते हैं, लेकिन मोड जो है वो इररेलेवेंट है। ठीक है, मोड जो है वो उससे कैलकुलेशन करना ठीक नहीं है। ठीक है, और मीन और मीडियन में देखें तो मीडियन हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जब हम लोग साइंस इग्नोर करते हैं तो उस वक्त मीडियन हमारे पास, मीडियन के थ्रू जो डेविएशन आता है वो कम आता है, इसलिए मीडियन इज बेटर देन मीन होता है। The standard deviation on the other hand is always computed from mean because the sum of the squares of the deviation from the taken from the mean is minimum। मीन डेविएशन निकालते हुए ध्यान सुनिएगा, मीन डेविएशन निकालते हुए हम लोग मीडियन का यूज करते हैं, क्योंकि मीडियन का यूज करने के पीछे हमारा जो कारण है वो क्या है, साइंस को इग्नोर करते हैं। साइंस को इग्नोर करने की वजह से जो मीडियन से डेविएशन आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो मीन के थ्रू ही हम लोग निकाल सकते हैं, और मीन के थ्रू हम लोग निकालते इसलिए क्योंकि जो मीन के थ्रू डेविएशन आता है वो क्या आता है, कम आता है। क्लियर है, चलिए अब आता है वेरियांस। एक और अच्छी चीज है वेरियांस। कहता है वेरियांस इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। द टर्म वेरियांस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय R.A. फिशर इन 1918। वेरियांस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आया, लाइक जैसे अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया यहाँ पर ये 3.13, तो 3.13 का जब आप लोग स्क्वायर कर देंगे उसे कहेंगे क्या, वेरियांस कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियांस का, सॉरी वेरियांस। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई वैल्यू आई है उसका जब स्क्वायर कर दोगे तो वो किसकी वैल्यू निकलेगी, वेरियांस की वैल्यू निकलेगी। फिर है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो वैसे तो अपने को जरूरत है नहीं, इतना बड़ा कभी फॉर्मूला नहीं पूछेगा, कुछ इसके बारे में कुछ खास पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। just as it is possible to calculate the combined mean or two or more groups, जैसे हम लोग combined mean निकाला करते थे वैसे ही हम लोग standard deviation में निकाल सकते हैं। Similarly, combined standard deviation of two or more groups can be calculated. The combined standard deviation of two groups is denoted by standard deviation 1 और 2। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं standard deviation 1 2। ठीक है, मतलब एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इट्स कंप्यूटेड
तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, n1 मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात करिए, n1 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, मतलब वेरिएंस हो गया ना यहाँ पे, और फिर उसी तरह से n2 दूसरे ग्रुप का, फिर उसके बाद जो डेविएशन आया है फर्स्ट ग्रुप का वो, और जो दूसरे ग्रुप का डेविएशन आया है वो, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम जो n फर्स्ट ग्रुप में हो, जो नंबर ऑफ आइटम सेकंड ग्रुप में है वो। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कंबाइंड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है जी। अब आओ बात सबसे मेन, जो जहां से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग या सॉरी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें से 100% है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n का मतलब यहां पे कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 20 भी हो सकता है। तो ये क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, जब हम n नेचुरल नंबर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/12 इंटू में n स्क्वायर माइनस में 1। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, 1/12 इंटू n स्क्वायर डिवाइड n स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वो इसका फॉर्मूला बनता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं इनटू में उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर, उसी तरह सेकंड का, फिर फर्स्ट का नंबर ऑफ आइटम्स इनटू में डेविएशन, और सेकंड का नंबर ऑफ आइटम्स इनटू में डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दोनों के, ठीक है। The sum of the squares of the deviation of the items taken from arithmetic mean is least। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ मीन से निकलता है। और मीन से क्यों निकालते हैं हम लोग, क्योंकि यहां से जो डेविएशन आता है, स्क्वायर डेविएशन आता है, वो क्या आता है, कम आता है। दैट इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अरिथमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। इफ ए कांस्टेंट अमाउंट ए इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच आइटम ऑफ द सीरीज, देन स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार। ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ द ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। देखो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन में हम लोग लेके चलते हैं प्लस और माइनस के साइन, और स्केल में लेकर चलते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन, ठीक है जी। तो ये वाला जो हमने ये ओरिजिन और स्केल वाला किया वो पहले भी किया, हमने करके देखा था कि मीन में हमने प्लस सभी आइटम्स में हमने +2 कर दिया, तो मीन में भी +2 हो जाएगा अपना। मल्टीप्लाई कर दिया सभी आइटम्स में, तो वहां पे भी मीन में भी अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी नंबर से, ठीक है। तो वैसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, आप लोग हर एक आइटम में कुछ भी ऐड कर देते हैं या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक कांस्टेंट आइटम, तो उसका कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होगा। ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का इफेक्ट कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मीन की बात करें तो पड़ता था, हमने वहां पे क्वेश्चन किया था। अब अगर बात अगर आगे करें स्केल की, तो स्केल में भी सेम चीज है, जो क्या कहता है, इफ ईच आइटम ऑफ द सीरीज इज मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, कैसे, कांस्टेंट ए से कांस्टेंट नंबर से, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय द सेम अमाउंट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आप लोग आइटम्स में प्लस या माइनस कर देते हैं तो उसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिवाइड की या मल्टीप्लाई की, तो इसका इंपैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमेशा पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंडेंट होता है स्केल से और इंडिपेंडेंट होता है किससे, ओरिजिन से। क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम 100% देखो क्वेश्चन तो आएगा इस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से, और लगभग इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर भी अभी जो 2021 का पेपर आया है उसमें भी आपको स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज द फॉलोइंग रिलेशन टू द अरिथमेटिक मीन। हमने ऑलरेडी किया था अरिथमेटिक मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। नहीं ध्यान तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने देखा था क्वार्टाइल डेविएशन रेशियो, मीन डेविएशन रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका एक रेशियो हुआ करता है 10:12:15। देखो ये मैंने यहां पे भी लिखा हुआ, ये रहा
क्वार्टाइल डेविएशन रेशियो, मीन डेविएशन रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका रेशियो क्या था, 10:12:15 था। ठीक है, तो वैसे ही है। अब हम बात करें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कर्व है। ठीक है, तो जब भी आप नॉर्मल कर्व में क्या करोगे, मीन प्लस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे। क्या करोगे, मीन प्लस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 68.27% जो है वो आपके पास एरिया कवर करेगा। अगर आप लोग मीन प्लस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को करते हैं तो आपके पास लगभग कितना 95.45 एरिया जो है वो कवर कर लेगा। और अगर हम बात करें मीन प्लस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की तो आपके पास 99.73 जो एरिया है वो कवर कर लेगा आपका ये मेथड। ठीक है जी, तो 3 तरह से है। मीन अगर प्लस करते हैं आप लोग, मीन प्लस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो 68.27 आएगा। मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो 95.4% जो एरिया है वो कवर करेगा। और अगर मीन प्लस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आप करते हो तो 99.73% एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज द फॉलोइंग रिलेशन टू द क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन के साथ भी इसका कुछ रिलेशन बनता है। तो मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल डेविएशन हमने पहले किया, फिर उसके बाद मीन डेविएशन किया, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन किया। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो 2 3 4 5 सीक्वेंस में याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन तीनों में अगर हम लोग रेशियो देखें तो क्या आएगा, 10:12:15 आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये जो रेशियो है ना इन तीनों का, वो रेशियो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए आइए अब लास्ट में बात करते हैं। हमारे पास कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन के। अब देखो ये कहते हैं इट इज रिजिडली डिफाइंड। मेरिट क्या है, रिजिडली डिफाइंड बिल्कुल है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का एक प्रॉपर फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन बिल्कुल है, हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस है ये, हर एक ऑब्जर्वेशन को लेकर चलता है, हर एक नंबर ऑफ आइटम जो जितने भी हमारे पास है उन सभी को ये लेकर चलता है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। इट इज केपेबल ऑफ द बीइंग ट्रीटेड मैथमेटिकली, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। और मेथड इतना बढ़िया है और इसका रिजिडली फॉर्मूला है, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मतलब ये अच्छा है, इसीलिए तो इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रुप आर नोन देयर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड। तो हम लोग कंबाइंड भी कर सकते हैं। It is not very much affected by the fluctuation of sampling and therefore is widely used in sampling theory and test of significance। तो इसका जो हमारे पास फ्लक्चुएशंस है सैम्पलिंग में, उनका इंपैक्ट कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन पर नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग जब टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस का, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, उस वक्त हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो इसका कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डीमेरिट्स है एज कंपेयर टू द क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। बिल्कुल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने में, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो एक कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज के साथ। और मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज जो है वो डिस्पर्शन में दिए तो गए हैं, लेकिन ये इसके फॉर्मूलाज नहीं है, ये इसके पार्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज हमको कुछ डेविएशन के बारे में बताता ही नहीं है। डेविएशन तो कौन बता रहे हैं, डेविएशन तो मीन डेविएशन बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ने डेविएशन बताया है, लेकिन क्या रेंज ने और क्वार्टाइल डेविएशन ने आपको कोई डेविएशन बताई? नहीं बताई, है ना। फिर इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंस देता है एक्सट्रीम, जो बड़ी सी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी ना उसको ये हमेशा इंपॉर्टेंस देगा। सिंस इट इज डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर द डिस्पर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये इसके डिमेरिट्स हैं और कुछ मेरिट्स हैं। चलो देख लेते हैं आज अपन ने क्या कुछ किया। देखो जी, मीन डेविएशन क्या, मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन को हम लोग एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। और मीन डेविएशन हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं, मीन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मीडियन के थ्रू भी निकाल सकते हैं और मोड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेकिन मोड क्या है, एक इररेलेवेंट है। मीडियन जो है वो ज्यादा बेटर आता है। क्यों, कब आता है, जब हम लोग साइंस को इग्नोर कर देते हैं और साइंस को इग्नोर करने की वजह से हमारा जो डेविएशन आता है मीडियन के थ्रू वो कम आता है। इसलिए हम कहते हैं मीन डेविएशन अगर निकालें तो मीडियन के थ्रू निकालें, जिससे हमारा डेविएशन कम आएगा, ठीक है। और रिलेटिव मेजर में भी, अच्छा, एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो समेशन ऑफ x माइनस में मीडियन डिवाइडेड बाय n, और अगर मीन निकालना है तो मीन से माइनस कर देंगे और मोड निकालना है तो मोड को माइनस कर देंगे। एब्सोल्यूट मेजर कर लिया। रिलेटिव मेजर में क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो निकला है उसे डिवाइड कर देंगे मीडियन से, और अगर वैसे ही मीन से निकालना है तो मीन से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, रिलेटिव मेजर। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ x माइनस में मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का होल अंडर रूट, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, हम लोग साइंस को इग्नोर नहीं करते हैं। और रिलेटिव मेजर की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को तो रिलेटिव मेजर कहेंगे, तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अगर आप लोग मीन से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, रिलेटिव मेजर आ जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे देख लिया था हमने, मीन डेविएशन में हम लोग साइंस को इग्नोर करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में साइंस को इग्नोर नहीं करते हैं। मीन डेविएशन में हम लोग मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू, मोड के थ्रू भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट माना गया किसको, मीडियन को। और अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीन के थ्रू निकालते हैं। क्यों, क्योंकि मीन के थ्रू डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन जो निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है, कम निकलता है, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर कर देते हैं तो उसे वेरिएंस कहते हैं। कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, n नेचुरल नंबर्स का अगर आपने कुछ डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/12 इंटू में n स्क्वायर माइनस 1 का होल अंडर रूट। कंबाइंड का हमने देख लिया था। उसके बाद बात करें स्क्वायर डेविएशन की तो स्क्वायर डेविएशन जो है वो मीन से हमेशा कम आता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से, लेकिन डिपेंडेंट किससे होता है, स्केल से डिपेंडेंट होता है। मतलब प्लस और माइनस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई का इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप मीन प्लस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो 62.27% एरिया कवर होगा। मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो 95.45% एरिया कवर होगा, और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं मीन में प्लस तो 99.73 एरिया कवर होगा। इन तीनों में रिलेशन क्या है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर तीनों को देखें तो क्वार्टाइल डेविएशन रेशियो, मीन डेविएशन रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एक सीक्वेंस में करना, पहले क्वार्टाइल डेविएशन किया, फिर मीन डेविएशन किया, और लास्ट में हमने जाके स्टैंडर्ड डेविएशन किया है। तो इन तीनों का रेशियो क्या आएगा, 10:12:15 होगा, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी इसके देखे हैं। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही करिए। लेक्चर समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर जाके देख सकते हैं। और जितने भी आज से पहले की वीडियोस हैं वो सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो प्लेलिस्ट का ही लिंक मैंने एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो सारी की सारी वीडियोस आप जाके वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर प्लीज जरूर बताइएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके जाना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करके जाना, नो प्रॉब्लम। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।